मोहम्मद अली ने कहा था डू टिल यू डाई। यानी जब भी वो एक्सरसाइज करते थे वो तब तक करते थे जब तक उनकी बॉडी पूरी तरीके से जवाब ना दे दे। ये नहीं कि मेरे को 500 करनी है, 700 करनी है, 100 करनी है, 50 करनी है, ठीक है। तब तक करते थे जब तक बॉडी पूरी तरीके से टूट ना जाए। सेम इसी तरह है, हमें भी लाइफ में तब तक काम करना चाहिए, किसी भी काम को हम कर रहे हैं तब तक हमें उसमें अपनी जान डालनी चाहिए, तब तक सब कुछ पूरी तरीके से या तो हमें कामयाबी मिल जाए या हमारा सब कुछ पूरी तरीके से टूट ना जाए। तब तक हमें किसी भी चीज में अपनी जान डालनी चाहिए, अपना मन लगा के काम करना चाहिए। ये थी पहली लर्निंग। दूसरी की बात करते हैं कि अगर भूख हो, आपको सक्सेस के लिए केवल एक चीज की जरूरत है। क्या? भूख। अभी बोला ना मैंने, सक्सेस के लिए आपके पास सिर्फ हंगर होनी चाहिए। यदि आपके पास हंगर है, यानी आपके पास भूख है सक्सेस के लिए, तो आप चाहे झोपड़पट्टी में रहते हो, चाहे आप छोटे से गांव से हो, चाहे आपकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम हो, चाहे आपको आगे से पॉलिटिक्स एंड ऑल दैट बहुत सारी चीजें आपको प्रेशर डाल रही हो, आपको आगे बढ़ने से रोक रही हो। होता है ना पॉलिटिक्स, कई जगह आपको आपकी आप लो कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, आप बहुत ही लो हो, आप गरीब हो किसी भी तरीके से, तो आप अगर टैलेंटेड हो तो आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, आपको रोका जाता है। लेकिन यदि सच में आपके अंदर सक्सेस की भूख है और यदि आप ठान लो तो कुछ भी हो जाए आप कामयाब होके ही रहते हो। आपका टैलेंट ही आपको चाहिए, आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आपको कोई सिफारिश कोई चापलूसी की जरूरत नहीं है। आपके अंदर भूख होनी चाहिए, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, आपके अंदर मरते दम तक मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए। आपको कामयाबी जरूर मिलनी ही मिलनी है। ये थी आपकी दूसरी लर्निंग कि सक्सेस होने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए क्या चाहिए? आपको भूख चाहिए और टैलेंट चाहिए, मेहनत करने का जज्बा चाहिए। तीसरा पॉइंट, यदि आप टीचर हो, यदि आप कोच हो, यदि आप गुरु हो, यदि आप इनमें से कुछ भी, यदि कहने का मतलब आप कुछ ना कुछ पढ़ाते हो, कुछ ना कुछ टीच करते हो किसी भी तरीके से, चाहे वो स्पोर्ट्स हो चाहे कुछ भी हो टीचिंग लाइन में, ठीक है। तो जब भी आपका स्टूडेंट कमजोर कमजोर पड़े, जब भी वो टूटे, जब भी वो कमजोर पड़े, तो उस पर तरस कभी मत खाना। जी हाँ, उसका तरस कभी मत खाना, उसके साथ खड़े हो जाने की कोशिश मत करना, वरना वो टूट जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा और वो कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा, कभी भी मेहनत नहीं करेगा, वो कमजोर पड़ जाएगा। हाँ, बल्कि उस टाइम और स्ट्रांग हो जाओ और हार्ड हो जाओ उनके साथ। बिल्कुल सही सुना आपने, बिल्कुल हार्ड हो जाओ, क्योंकि उस टाइम यदि आप हार्ड हो गए तो वो वाकई मेहनत करेगा। क्योंकि उस टाइम यदि आप हार्ड नहीं हुए तो वो कमजोर पड़ जाएगा, वो जिंदगी में कभी मेहनत नहीं करने वाला है। उसे पता है कि मुझे दिलासा मिल ही जाएगी, मुझे तसल्ली कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगी, उसे पता है। उसको तसल्ली कौन देने वाला है? कमजोर मत बनाओ उनको, उस टाइम और हार्ड हो जाओ, उन्हें और मेहनत करवाओ उनसे। बल्कि यदि वो कमजोर पड़ रहे हैं, यदि वो टूट रहे हैं, यदि वो वीक हो रहे हैं तो। ये थी आपकी तीसरी लर्निंग। ये तीनों लर्निंग मैंने सीखी साला खड़ूस मूवी से। जी हाँ, बहुत ही अच्छी मूवी है, आपको जरूर देखनी चाहिए, बहुत ही मोटिवेशनल मूवी है। इनफैक्ट यदि आप स्पोर्ट्स में हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल मूवी साबित हो सकती है, लाइफ चेंजिंग मूवी साबित हो सकती है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।